सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन राइजिंग स्टार अगेन। 3 सेट कंप्लीट करने के बाद में अपन स्टार्ट करने वाले हैं 4th वाला सेट, है ना। जैसे 3 सेट में अपन बराबर लगे रही है ना। जो सी वाला सेट है अपना आज सुबह आया है ना, तो उसको भी कवर करना अपने को अच्छे से। और बाकी के जो आज जो सेट आ रहा है इसको भी अच्छे से कवर करो, देखो समझो, है ना। 2 सेट जो हैं उनको बहुत अच्छे से कर लो, स्टार्टिंग वाले, है ना। ठीक है, और ऑल द बेस्ट सभी को। करते हैं लास्ट सेट की शुरुआत। अंतिम प्रहार के अंतिम सेट डी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 12, 15 और 21 का अपने को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले वेक्टर्स निकाल लेते हैं। 6 जाएगा 2 से, 2 6 जा 12, 2 जाएगा 6 जाएगा 2 से 3 टाइम 3 बन जा, ये जाएगा 3 से 3 5 जा 15 और 5 बन जा, फिर ये जाएगा 3 से 3 से बन जा 21 और 7 बन जा 7। ठीक, अब क्या करो, लिख लो इनको कैसे अपन इसको ब्रेक करा। 2 into 3 कहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं 2 की पावर है 2 into 3 15, तो अपन लिखेंगे 3 into 5, है ना। यहाँ पर 3 की पावर में है और 5 की पावर में 1 है। यहाँ पे 3 की पावर 1 3 कितनी टाइम है, 1 टाइम है 21 को लिखेंगे अपन 3 into 7, 3 की पावर 1 into 7 की पावर 1। तो देखो HCF जो भी तीनों के अंदर कॉमन दिखे लिख दो। मेरे को दिखा हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब बारी है एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, 2 लोग दिखे लिखो। 3 दिखा 2 दिखा 2 दिखा 3 दिखा 3 दिखा 5 दिखा 5 दिखा 7 दिखा 7 दिखा। अब हाईएस्ट पावर लगा दो। हाईएस्ट पावर मतलब कि यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 2 की सबसे बड़ी पावर है 2 लगा दी, बाकी सबकी पावर 1 लगा दो। अब क्या कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे आएगा 420, आपको करके देखना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 3064657 का अपने को HCF दे रखा है। अपने को फाइंड करना है LCM। क्या फाइंड करना है, LCM। ठीक है, फाइंड लिखना है। तो देखो वी नो दैट क्या फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, है ना। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो LCM और HCF इनके इक्वल होता है। तो देखो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 306 और सेकंड नंबर है 657। LCM निकालना है, HCF दिया है 9, तो LCM ही रखो 9 उधर मल्टीप्लाई में, इधर ले आओ डिवाइड में, डिवाइड में डिवाइड हो जाएगा 9 में 9 3 का 27 और 9 4 का 36। तो जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 2 3 3 8। ये अपना हो गया LCM। तो किसका LCM है, LCM था 306 एंड 657। क्वेश्चन हमारा, तो इस क्वेश्चन में अपने को निकालना है जीरोस फाइंड करना है ना। तो थोड़ा सा अजीब सा है जो हमने बाकी करा है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ भी यू है और यहाँ भी है ना। डायरेक्ट कॉमन निकालो, ये दोनों भी आते हैं 4 की टेबल में, तो 4 कॉमन आ जाएगा और एक यू कॉमन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 यू है, एक चले गया एक बचा, ये 4 आता है 4 की टेबल में, मान लो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। एक यू का चले गया बाहर, 8 आता है 4 की टेबल में 2 टाइम में, है ना। इक्वल में 0 0, ठीक है। दोनों का रखो 0 के इक्वल में, 4 यू इक्वल टू 0। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर चले जाएगा डिवाइड में, तो फर्स्ट 0 आ जाएगा अपना 0, ये हो गया फर्स्ट 0 और सेकंड 0 हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये इधर प्लस का था उधर गया
माइनस का, ये हो गया सेकेंड जीरो, क्या हो गया सेकेंड जीरो। ठीक है, करते चलो बढ़ते चलो, तो कल का पेपर अच्छे से दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पोलिनोमियल फाइंड करना अपने को, है ना। ये सारे सेट में करा अपन ने क्वेश्चन, और यहाँ से आएगा ही आएगा। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है 4 दे रखा है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 1, है ना। 4 का एक्स में मल्टीप्लाई होगा 4x, और इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा प्लस 1। ये हो गया हमारा पोलिनोमियल। अगले क्वेश्चन में अपने को a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के रेशियो फाइंड करने हैं और बताना है कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, x के साथ वाला a है, ऊपर वाले को a1 बोलो, नीचे वाले को a2 बोलो, है ना। काय का रेशियो निकाल रहे हैं हम, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। चलो ये हो जाएगा 5/7। y वाले को 3 बोलो, ऊपर वाले को b1 बोलो, नीचे वाले को b2 बोलो, बोल दिया, लिख भी लो। अब देखो क्या है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, तो ये यहीं पे अनइक्वल बता दिया है ना, इसकी ये बात नहीं पड़ी। तो रीजन में इसको मत लिखना, पहले दो को लिख के देखो। हाँ, पहले वाली कंडीशन बन जाती है यहाँ पे कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइन में, और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। ठीक, ये आंसर होता है। अगला क्वेश्चन में बताना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ना। इस टाइप का भी अब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, 2 का एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, -2 का एक्स में करेंगे -2 एक्स, -2 का 1 में करेंगे तो -2, एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 में करेंगे 3x, -1 का एक्स में करेंगे -x, -1 का 3 में करेंगे तो माइनस का 3, यहाँ एक्स स्क्वायर था। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कट जाता है क्या, हाँ। इक्वल में अगर बराबर में एक जैसी हो डिजिट और क्या हो साइन भी एक जैसे तो कट जाता है। देखो प्लस माइनस, -2x में से 1x गया 1x बचा, और साइन बड़ी डिजिट का माइनस का। 3x में से 1x जाएगा 2x -3, 2x यहीं रखो, है ना, -3, ये इधर माइनस का उधर गया प्लस का, ये इधर माइनस का उधर गया प्लस का। ठीक है, 2x और x 3x, माइनस प्लस -3 में से 2 गया 1 बचेगा। ठीक है, क्या x की पावर 2 मिली, नहीं मिली, तो जब नहीं मिले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो लिख देना इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बढ़िया। अगला क्वेश्चन आता है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 7 चैप्टर, है ना। इसमें अपने को y की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 पॉइंट्स दे रखे अपने को और डिस्टेंस दे रखी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वही अपना जाना पहचाना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। किसको x1 किसको y1 किसको क्या बोले, देखो इसको बोलो xy, इसको भी बोल दो xy, इसको x1 y1 दे दो और इसको x2 y2 दे दो। चलो डिस्टेंस दे रखी है अपने को कितनी, 10 दे रखी है, 10 लिख दो डिस्टेंस की जगह। x2 है 10 और x1 है 2, तो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 है y माइनस फॉर्मूला का, और माइनस माइनस +3। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे इधर अपन a प्लस b का होल स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। क्या करो, रुको पहले तो दोनों स्क्वायर का, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग
बोथ साइड। इससे क्या होगा देखो बताते हैं। 10 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 100, और इसका जब अपन स्क्वायर करेंगे है ना, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कैसे, ऐसे 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका क्या करो a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 a की जगह y और b की जगह 3, इसका अपने को स्क्वायर करना था। तो इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कट गया, ये हो गया 100, 8 8 जा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 2 3 जा 6y है ना। जमा लो इसको, पहले वाई स्क्वायर लिख लो फिर 6y लिख लो है ना, और ये हो जाएगा 64 और 9 73, ये इधर प्लस का उधर गया माइनस का, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 27 है ना। बाकी का अपन इधर सोल्व कर लेते हैं। क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 है ना। फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करो, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं उसके मल्टीप्लाई में 1 आया 27। ऐसी 2 डिजिट सोच लो, जिसका मल्टीप्लाई करो 27 आए और प्लस माइनस करो आए 6, ठीक है। तो क्या 9 3 जा 27 होता है ना, 9 में से 3 जाएगा कितना जाएगा 6, तो वाई स्क्वायर माइनस 6 की जगह लिख देंगे 9 माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। देखो वाई स्क्वायर 9 का y में करेंगे 9y माइनस माइनस प्लस 3 का y में करेंगे 3y माइनस 27। इन दोनों में से क्या कॉमन दिखा, इन दोनों में दिखा y कॉमन निकालो, अंदर बचेगा y माइनस 9। ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, दोनों आते हैं 3 की टेबल में, 3 कॉमन निकल गया तो ये आता है एक बार में, तो y रह जाएगा यहाँ पे। ये आता है 3 9 जा 12, ठीक है। अब ये दोनों फिर एक जैसे हो गए, एक जैसे फिर लिख लो इनको, y माइनस 9 और एक और क्या आया y प्लस 3। अब क्या करो, इनको 0 के इक्वल में रख लो दोनों को, y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आएगी y इक्वल टू 9 और एक वैल्यू आएगी y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y को यहीं रखो, ये 3 इधर प्लस का उधर गया माइनस का, ठीक है। तो 2 आंसर आ गए, y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन में अपने को x और y का एक रिलेशन निकालना है ना, जैसे जिसके अंदर x और y इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है ना। मान लो ये हमारा एक पॉइंट है x y, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस है किसकी, ये वाले पॉइंट की 3 6 की और ये वाला पॉइंट की -3 और 4 की। इसको भले P बोल दो, इसको Q बोल दो और इसको R बोल दो। तो इक्वल डिस्टेंस है मतलब PQ और PR क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएगा तो और D इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है ना। तो लगाओ फॉर्मूला, देखो इसको बोलो x2 y2, जब इन दोनों में लगाएंगे तो इसको अपन बोल देंगे x1 y1, इन दोनों में लगाएंगे जब इसको बोल देंगे x1 y1। तो पहले PQ में लगाते, P और Q में। x2 है हमारा x और x1 है 3, y2 में y है, y2 है हमारा y और y1 है 6, इन दोनों का स्क्वायर और बीच में प्लस इक्वल टू PR में y2 है सॉरी x2 है x और x1 हो जाएगा -3, तो माइनस फॉर्मूले का और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस y2 हो जाएगा y माइनस
4 का स्क्वायर। देखो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया। अब दो फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, और एक होगा a माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे लगेगा माइनस वाला, लगाओ सर। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 2, a क्या है x और b है 3, 2a और b, यहाँ पर भी माइनस वाला लगेगा। a का स्क्वायर, y का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, माइनस वाला लगा रहे हैं इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पर भी माइनस लगाना था। हाँ, 2a की जगह x, a की जगह y और b की जगह 6। ठीक है, एक स्टेप और इधर सोल्व कर लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 9, 2 3 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36, 2 6 जा 12y, है ना। अब इधर का देख लेते हैं। a का स्क्वायर, x का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस वाला फॉर्मूला इसलिए प्लस 2, a की जगह x और b की जगह 3 प्लस a का स्क्वायर, y का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16, है ना, माइनस 2 x की जगह y और a की जगह y और b की जगह 4। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9, 2 3 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16, 2 4 जा 8y। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, इधर भी 9 है, इधर भी 9 काट दो, इधर वाई स्क्वायर है, इधर वाई स्क्वायर काट दो। ठीक, अब देखो क्या करते हैं अपन। सिक्स एक्स को यहीं रहने दो और माइनस 8y को भी यहीं रहने दो, है ना। ये इधर माइनस का 6x उधर जाएगा प्लस का 6x, ये इधर माइनस का 12y उधर जाएगा प्लस का 12y। ठीक है, ये 36 इधर लिखा है, लिखा रहने दो, प्लस का 16 इधर आएगा माइनस का 16, 6x और 6x हो जाएगा 12x, प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4y, और बड़ी डिजिट है प्लस की इसलिए प्लस लगेगा यहाँ पर। 36 में से 16 जाएगा, बचेगा 20। इस पूरी इक्वेशन में अपन 4 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये आता है, ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 4/4 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 50, 20, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, मतलब ऐसे घुमा के लिख दो। पहले इधर वाला लिख देते हैं 3x प्लस y इक्वल टू 5, ये हमारा रिलेशन हो गया इसमें, है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन सर 2 नंबर में, तो 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये 5 जो है इक्वल के इधर है। ठीक है, तो इधर भी ले आओ, इधर वाला आंसर मांगे, इधर वाला दे दो। ये इधर प्लस का था, इधर आ जाएगा माइनस का, अब उधर कुछ नहीं बचा, है ना। तो बुक में वाला आंसर दे रखा अपना, तो ये वाला लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले वाले क्वेश्चन में tan दिया है अपने को और sec है और cos है निकालना पड़ेगा। तो tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर और अपॉन बेस। ये कहाँ से लिख दिया, है ना, एक ट्रिक से करते आ रहे हैं अपन इसको। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, है ना। तो ये होता है साइन, ये हो जाता है कोस, ये हो जाता है टेन, ये हो जाता है कोसेक, ये सेक और ये कोट। ठीक है, टेन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
है ना, यहाँ से लिख दिया मैंने। अब क्या मिसिंग है यहाँ पे, हाइपोटेनियस मिसिंग, उसको निकाल लेंगे काई से, बाय पीजीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से। ये क्या होती है, ये होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर है 4 तो 4 का स्क्वायर कर लो, बेस है 3 का स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, और यहाँ प्लस कर लेते पहले, इन दोनों को प्लस करेंगे आएगा 25, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, इधर अंडर रूट लगाओ, है ना, इसको अंडर रूट के बाहर निकालते हैं अपन। कैसे निकाल लोगे, 25 को लिख लेंगे 5 5 जा 25, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, ये भाई बाहर आ जाएगा। ठीक, अब अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए से, क्या चाहिए से, रुको, कोस ए चाहिए, पहले कोस निकाल लो, कोस ए, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, बेस यहाँ पे है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है हमारा 3 और हाइपोटेनियस है कितना 5, और एक और क्या चाहिए, एक और चाहिए सेक चाहिए। तो देखो क्या जो सेक होता है ये कोस का उल्टा होता है क्या, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये 3/5 था, ये हो जाएगा 5/3, है ना। ये जरा सा इसमें का क्वेश्चन आएगा एक। अगला क्वेश्चन है हमारा 10th वाला प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। Two players, Sangeeta and Reshma, play a tennis match. It is known that probability of Sangeeta winning the match is 0.62, है ना। संगीता और रेशमा टेनिस मैच खेलती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता जो है ये 0.62। तो अपने को रेशमा जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी मैच जीतने की, है ना। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो हो जाएगा 1, ठीक है। संगीता जीतती की है 6.02 और रेशमा की निकालनी है, ठीक है। तो रेशमा को यही रखो और संगीता को उधर भेज दो, ये इधर प्लस में था उधर चलेगा माइनस में, ठीक है। तो यह आएगा 0.3, ठीक है। कैसे माइनस करा, कैसे माइनस करा, 8 में से 2 गया, 8 बचा और 9 में से 3 गया, 3 बचा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच इज 0.38, ठीक है। तो देखो 10th का बी वाला है, वापस से प्रोबेबिलिटी चैप्टर से, है ना। अब बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है ना। तो अब अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, उस बैग के अंदर से रैंडमली एक बॉल निकालते हैं, है ना। तो अपने को बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, पहली प्रोबेबिलिटी निकालने की वो रेड बॉल हो, है ना। तो रेड बॉल कितनी है 3, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3 हो गए, है ना। और टोटल आउटकम कितने हैं, 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है, तो टोटल 8। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, ठीक। तो फेवरेबल आउटकम है 3 और टोटल आउटकम है 8, ये हो गई तुम्हारी प्रोबेबिलिटी काहे की, रेड बॉल की, ठीक है। अब उसने बोला है कि क्या हो, कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालो, चलो अलग से लिख देते हैं, रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन रेड बॉल। तो देखो रेड बॉल होगी या नहीं होगी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8 प्लस पी नॉट ई निकाल लेंगे अपन यहाँ से इक्वल 1, है ना। इधर कर लेते हैं, ये इधर प्लस का था उधर जाएगा माइनस का, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, 8 1 8 -3/8, ये आ जाएगा 8 - 3 हो गया 5/8,
8 और पी नॉट ई कितना हो गया 5/8। अब ये 5/8 क्या था, है ना, प्रोबेबिलिटी नॉट एन रेड बॉल। ठीक है, ये दोनों आंसर निकाल दिए अपन ने। ठीक है, दो प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की, इनका सम होता है 1। इस पे क्वेश्चन अपन लगातार कर रहे हैं सारे सेट में, है ना, और आ भी सकता है ना, आता ही आता है। तो अगला क्वेश्चन है चैप्टर 10 से हमारा, ये है फ्रॉम द पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, है ना। इसकी रेडियस बतानी है अपने को। जैसे एक पॉइंट है क्या Q, यहां से जो टेंजेंट है उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर और जो सेंटर है यहां से इस पॉइंट की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। तो अपने को निकालनी है रेडियस। रेडियस ये होती है सेंटर से तो लगा के सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस, है ना। इसको O दे दो, इसको P दे दो। ठीक, अब ये जो एंगल बनता है ये बनता 90 का, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, है ना। इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको अपन बोल देते हैं बेस। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OPQ इसके अंदर क्या लगाएंगे अपन, बाय PGD। ये होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 25, परपेंडिकुलर निकालना है ना, क्या है OP, प्लस बेस है हमारे पास में 24। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, OP का स्क्वायर प्लस 24 का हो जाएगा 576। तो ये इधर प्लस का इधर आया माइनस का, तो ये हो जाए, ये माइनस अपन करेंगे इन दोनों को, आएगा 49। इधर से स्क्वायर हटाओ, इधर अंडर रूट लगाओ। 49 को जब अपन ब्रेक करेंगे तो 7 7 जा 49, इन दोनों का बना पेयर और ये आ गए बाहर। OP क्या था, रेडियस। ठीक है, तो देखो आंसर डाल के लिखना, रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 चैप्टर का क्वेश्चन है अपना, है ना। इफ द लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC, एक ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है AB और AC को। ठीक है, कहाँ पे कर रही है ये कर रही है D और E के ऊपर। ठीक है, ये कर रही है D पर AB को कर रही है और E पर AC को कर रही है, और ये पैरेलल है किसके, AC के। ठीक है, अपने को प्रूफ करना है कि AD अपॉन AB और AE अपॉन AC होगा। ठीक है, अगर इन ट्रायंगल ABC इसके अंदर जो DE है वो अगर पैरेलल होगा BC के, तो AD और AD अपॉन BD, है ना, इसका रेशियो, और उधर से AE अपॉन EC इसका रेशियो, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है अपने को। अब इसके बाद में इनको क्या कर लो, इन्वर्स कर लो, है ना। AD अपॉन BD है तो BD अपॉन AD कर लो, है ना। इसको करा तो इसको भी करना पड़ेगा, ये क्या मान जाएगा, बुरा मान जाएगा। ठीक है, और क्या करो, दोनों तरफ ऐड 1 कर लो, इधर भी ऐड 1 करो और इधर भी ऐड 1 करो। इधर करा तो इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखो AD का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो हो जाएगा BD प्लस AD अपॉन में AD, इधर भी EC प्लस
ए और अपॉन में ए। तो देखो BD और AD, BD और AD पूरा मिला के क्या बन रहा था, AB अपॉन AD। इधर से EC और AE इसको मिला के क्या बन रहा है, AC बन रहा है। क्या बन रहा है, AC बन रहा है अपॉन AE। क्या है अपना AB अपॉन AD, इधर क्या है AD अपॉन AB, है ना, उल्टा हो गया है तो। और इधर भी AC अपॉन AE आया और उधर है AE अपॉन AC। तो क्या कर दो, दोनों को फिर से इनवर्स कर दो। क्या कर दो, इनवर्स कर दो। AD अपॉन AB अपॉन AD है तो इसको कर दो AD अपॉन AB, और इधर वाले को करा तो इधर वाले को भी करना पड़ेगा। AE ऊपर चले जाएगा, AE अपॉन AC, है ना, हेंस प्रूव्ड। ये हो जाता है अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या करना है, काइट उड़ाना है ना। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव the ground high. The string attached to kite is temporarily tied to a point of ground. The incline of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string. ठीक है, अब देखो एक काइट उड़ रही है ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे, है ना। अब काइट बिल्कुल ऐसे सीधे तो उड़ेगी नहीं, ऐसे में उड़ती है ना। और ये एक एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ में, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, अपने को इस स्ट्रिंग मतलब कि डोर की लंबाई बतानी है ना। कोई सी भी हो, मोनोकाइट, मोनोलाइट, जो भी आ रही हो अभी बता दो, है ना। तो क्या होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC हो जाएगी, है ना। ये हो गया AB, ये हो गया BC। ठीक है, तो देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज AC। ठीक, लेट। अब क्या लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर है हमारे पास में, है ना, परपेंडिकुलर है हमारे पास में। ये बन जाएगा 90 डिग्री। इसके सामने वाला हो जाता है हाइपोटेनियस, और एंगल के सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या लगाएंगे यहाँ पे, किसके अंदर आता है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आता है साइन में, है ना। वो भी टेबल जो बनाई थी अपन ने उससे निकाला इसको। देखो साइन C इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, AB, और हाइपोटेनियस है AC। एंगल कितना है, 60 डिग्री इक्वल टू AC हाइपोटेनियस AB आएगा यहाँ पे, है ना, परपेंडिकुलर AB है ना। तो ये है 60 डिग्री और AC अपने को निकालना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2। ठीक, ये हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन AC को इधर ले आओ, AC को इधर ले आओ, तो 2 × 60 अपॉन √3, इधर आया AC। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 60 120 अपॉन √3। इसका क्या कर दो, इसका कर दो रेशनलाइजेशन। क्या कर दो, रेशनलाइजेशन। तो इनका अपन ने रेशनलाइजेशन करा तो 120 में √3 का करेंगे आएगा 120 √3, √3 में √3 का करेंगे आ जाएगा 3। तो देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 0। AC आ गया हमारा 40 √3, और AC तो था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना। तो लिख दो लास्ट में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3, और टाइम है मीटर में, मीटर, ये हमारा आंसर हो गया।
अगले में अपने को बतानी है कि जो 0 होगी वो कौन सी टर्म होगी, और थर्ड टर्म दे रखी है अपने को 4 और 9th टर्म दे रखी है अपने को -8। ठीक है, तो टर्म के लिए अपन फॉर्मूला अपने पास में है an = a + n-1 × d। ठीक है, और अपने को दे रखा थर्ड टर्म दे रखी है, 9 टर्म दे रखी है, और कुछ नहीं दे रखा। चलो इसमें लगाएंगे अपन काय के लिए, पहले a3 के लिए लगाते हैं। a3 = a प्लस, है ना, n मतलब कि कौन से नंबर की टर्म है वो, तो थर्ड नंबर की टर्म है, यहाँ पे n की जगह 3 लिख दो इंटू d। ठीक है, और ये a3 कितना दे रखा अपने को, a3 दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक, तो 4 = a + 3 - 1 2d, ये हो गई इक्वेशन 1, है ना। इसके लिए लगाते हैं कौन से नंबर की टर्म है, 9 नंबर की टर्म है, तो a + n-1, तो 9 - 1 × d, और क्या है ये टर्म 8 है, तो -8 = a + 9 - 1 8d, ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करना है, अब करना है इक्वेशन 1 - 2। इक्वेशन 1 है 4 = a + 2d, और इक्वेशन 2 है -8 = a + 8d, है ना। इनको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक, तो देखो माइनस करते हैं, नीचे का साइन चेंज कर दो, ये माइनस का है प्लस का कर दो, ये प्लस का है माइनस का कर दो, ये माइनस का है प्लस का कर दो, तो ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, प्लस 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 8 और 4 12, प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 जाएगा, 6d बचेगा माइनस का, है ना। तो ये मल्टीप्लाई का है, इधर आया तो डिवाइड का, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो d हो गया हमारे पास में 2, और इधर का माइनस इधर लगा दो, d आ गया -2। अब बताना है इसमें अपने को कि जो 0 है वो कौन से नंबर की टर्म है, तो यही an वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। an क्या है हमारे पास में 0, लिख लेते हैं an = a + n-1 × d। a निकाला अपन ने कितना, a निकालना है अभी, है ना। इस d को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो पुट d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का है, लिख लो 4 = a + 2d, तो a + 2d की जगह -2 a, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और माइनस a को वहीं रखो, ये 4 इधर माइनस का था, इधर आया प्लस का, तो 4 और 4 8, a कितना आ गया 8। अब रखते हैं, है ना। बताना है 0 कौन से नंबर की टर्म है ना। तो टर्म तो है हमारे पास में 0, a है हमारे पास में 8, अभी हाल निकाला ये रहा, और n यही तो बताना है कि कौन से नंबर की टर्म है ना। d जो है d निकाला अपन ने माइनस का 2। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये करो, ये इधर प्लस का इधर आया माइनस का, ये मल्टीप्लाई में इस y को ले आओ इधर डिवाइड में, n-1, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 2 2 4 8, चलो यहाँ बचा 4, ये इधर प्लस माइनस का था, उधर आया प्लस का, तो n = 4 + 1 5, है ना। तो 0 जो होगा वो कौन से नंबर की टर्म होगी, 5 नंबर की टर्म होगी। ठीक है, लिख देते हैं इसमें से अपन 0, तो ऐसे लिखना 5th टर्म इज 0। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, है ना, जिसकी रेडियस दे रखी अपने को 4 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, है ना। तो पहले तो अपने को बताना है माइनर सेक्टर, सेक्टर वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। इसमें मेजर भी निकालना है, तो पहले अपन क्या लिख दो, माइनर सेक्टर लिख दो। ये था θ/360,
पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 30/360, पाई होता है 22/7, आर है हमारे पास में 4, 4 का स्क्वायर है तो 4 को 2 बार लिख लो, ठीक है। 0 से 0 चलेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अभी क्या करो, अब करो 88/3 7 जा 21, तो इसको 1 डिवाइड कर लेते हैं 88 को 21 से, तो 21 4 जा 84 और बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे अपन, ठीक है। 21 1 बार में बचेगा 9, फिर पॉइंट का 0 और ये जाएगा 9 टाइम में, है ना, 189, ठीक है। तो हमारा जो माइनर सेक्टर आया है ना, ये आया कितना 4.19, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें और क्या निकालना था, और निकालना था अपने को मेजर सेक्टर, है ना। तो मेजर सेक्टर में क्या करो, है ना, देखो ये एरिया होता है, मान लो रेडियस में 30 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करा, तो ये जो एरिया अपन ने निकाला ना, ये निकाला माइनर सेक्टर का। अब मैं पूरे सर्कल का एरिया निकाल दूं, उसमें से इसको माइनस कर दूं, तो बाकी का सेक्टर निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाला 4.19, पाई की वैल्यू यहाँ पे रख दो 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर कितना है, आर है हमारे पास में 4 और इसका स्क्वायर माइनस 4.19, 3.14 ये हो जाएगा 4 4 का 16 माइनस 4.19, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 इंटू 16, ये आया 50.24 माइनस 4.19। अब माइनस कर देते हैं इसको, 50.24 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, इधर है 4 इधर है 19, तो 14 में से 9 जाएगा बचेगा 5, यहाँ 1 रह जाएगा 0 और ये हो जाएगा 46, ये आ रहा है 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया मेजर सेक्टर और ये हो गया माइनस सेक्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 12 से, 12 के अंदर अपन सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लें और वही अच्छे से ही कर लो। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई ब्रिंग इक्वल, है ना, इनकी रेडियस क्या है, एक इक्वल है कितनी 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस, और अपने को वॉल्यूम फाइंड करना है काय के टर्म में, पाई के टर्म में करना है ना। तो देखो एक सॉलिड है कौन के शेप का, है ना, इसको लगाया काय के ऊपर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर, ठीक है। अब इन दोनों की जो रेडियस है वो क्या है, सेम है, कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो कौन की हाइट है ये भी इस रेडियस के बराबर है, कितनी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्या निकालना है अपने को, वॉल्यूम निकालना है ना। तो देखो इसके लिए अपने को लगाना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। स्पेलिंग वगैरह देख लो अपन, जगह कम थी। तो वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा
2/3 पाई आर क्यूब प्लस, और नहीं शायद ये होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और देख लेते हैं एक बार, पाई आर क्यूब और पाई आर स्क्वायर एच 1/3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1/3, ठीक है। अब देखो रखते हैं वैल्यू, देखो यहाँ पे भी अपोन में 3 था और यहाँ पर भी अपोन में 3 था, तो एक बार पूरे के अपोन में क्या निकाल लो 3 निकाल लो, यहाँ भी पाई है और उसके पास भी पाई है, निकालो पाई, यहाँ 2 आर है, यहाँ पर 3 आर है, तो 2 आर क्या निकाल लो बाहर निकाल लो, है ना। यहाँ पे बचा एच और वहाँ पे बच जाएगा आर, 1/3, है ना। पाई को पाई रहने देना है, आर कितना है 1 है, 1 का क्यूब, एच है 1 और आर भी है 1, ठीक। अरे हाँ यहाँ पे 2 भी था ना, इनटू में 2 भी रहेगा, ठीक है। देखो पहले अंदर का सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 1, तो 1/3 पाई, 1 का क्यूब करोगे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 1 + 2, 1/3 पाई का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पाई, और 1 + 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, पाई का 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा पाई, ठीक है। और क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट लगेगी क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है ना। पहले इसको अपन क्या करते हैं, एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लो इसको अपन ने इक्वेशन 1 दे दिया और इसको 2 दे दिया, है ना। एक्स की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज अपन क्या करते थे इक्वल करते थे, है ना। तो इक्वल है तो यहाँ पे क्या कर दो डायरेक्ट माइनस कर दो, इक्वेशन 1 - 2, 1 है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। माइनस अपन जब करेंगे तो नीचे के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो 2x में से 2x जाएगा 0 बचेगा, प्लस 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 3 और 4 7y = फिर ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस 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 24 और 11 35, ये इधर मल्टीप्लाई का है उधर जाएगा डिवाइड का, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, y आ गया 5। अब पुट y को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, है ना। इक्वेशन 1 क्या है 2x + 3y = 11, तो 2x का 2x रखो, 3 × y क्या रखेंगे 5 रख दो, इंटू 3 5 जा 15 × 11। देखो क्या करो, ये इधर प्लस का उधर गया माइनस का, है ना। प्लस माइनस माइनस 15 में से 11 गया 4 बचा, ये मल्टीप्लाई में 2 इधर उधर नीचे जाएगा, डिवाइड में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x आ गया हमारे पास में माइनस का 2। ये दो वैल्यू तो अपन ने निकाल ली x और y की। अब अपने को तो चाहिए थी m की वैल्यू, इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में। ये कहाँ से लिया है, ये दे रखी है क्वेश्चन में, है ना। y की जगह रख दो माइनस का 2 और m ऐसा कैसा रखो, x की जगह रख दो, नहीं नहीं नहीं, y है 5 और x है माइनस का 2 प्लस 3। देखो ये 3 इधर प्लस का इधर लाओ माइनस का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस का 2m, 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2 - 2m, ये 2 इधर मल्टीप्लाई का है इधर ले आओ डिवाइड का, है ना। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। इधर आ गया 1 और इधर का 1 उठा के इधर लगा दो, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है मोड से है और मोड से क्वेश्चन आना ही आना है ना। द फॉलोइंग टेबल shows the edge of the
पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, है ना, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा अबव। इसका अपने को मोड निकालना है ना। पहली टेबल में उसको CI बोल के लिख देना, दूसरी टेबल को F बोल के लिख देना, है ना। और मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 अपॉन F2 सॉरी माइनस F2 इंटू H। अब क्या F1 है क्या F0, तो देखो सबसे बड़ा ढूंढो F के अंदर, ये दिखा है ना, जो सबसे ज्यादा नंबर लाता है वो क्या होता है, फर्स्ट होता है। 1 के ऊपर वाला F0, 2 के नीचे वाला सॉरी F के नीचे वाला F2, ठीक है। अब ये जो F1 है ना, इसके पास में 2 लिमिट दे रखी है, बड़ी वाली को बोलो अपर लिमिट, छोटी वाली को बोलो लोअर लिमिट। तो ये जो छोटी वाली लिमिट है इसको बोल दो L। उसके बाद में H कहाँ से लाएं, H को क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। कहाँ की अपर लिमिट कहाँ की लोअर लिमिट, कोई सी भी उठा सकते हो, अपन उठाते हैं हमेशा फर्स्ट वाली। तो 15 माइनस 5, ये 15 माइनस 5 हो जाएगी 10। H भी आ गया भाई, ले लगाएं अब, चलो। L कितना निकाला, 35 निकाला, L निकाला 35 प्लस F1 है 23, F0 है 21 अपॉन 2। F1 कितना है, F1 था 23 माइनस F0 था हमारे पास में 21 और F2 था 14 इंटू H कितना है, H है हमारे पास में 10 है, कितना है 10 निकाला। तो 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा, बचेगा 2, 2 का 23 में करेंगे आएगा 46 माइनस 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 प्लस, तो इन दोनों का प्लस करेंगे आएगा 35 इंटू 10। क्या करूं, 2 10 जा 20 अपॉन 60, 46 में से 35 जाएगा 11, इन दोनों का डिवाइड कर लो इधर लाके, 11 बन जा 11, बचेगा 9, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 11 8 जा 88। तो इसको जब काटोगे आएगा 1.8, क्या करो 335 प्लस 1.8 कर लो, 35 और 1 36 और 0.8, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 4 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन मोड से, ठीक। तो चारों सेट में जो भी अपन ने मोड वाला क्वेश्चन करे हैं अच्छे से कर लो। हाँ तो बेटा यहाँ पे अपने हो जाते हैं चारों सेट खत्म, है ना, बिल्कुल लग के चारों सेट अपन ने अच्छे से कवर करें। और आपकी जिम्मेदारी अब ये बनती है कि अच्छे से देखो समझो और उसको करके देखो। अब तो आ गया एंड टाइम, कल तो जाना है एग्जाम देने के लिए, है ना। तो शुरू के 2 सेट बहुत अच्छे से कर लेना, वहां से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा 100%, है ना। और करके आना अच्छे से। और एक वीडियो और आपको ऑल द बेस्ट बोलने के लिए बनाऊंगा मैं, ठीक है। और जो पूरी टीम अपने साथ में लगी हुई थी उनके लिए स्पेशल थैंक यू। इधर कैमरे के पीछे शुभम सर अभी तक दिखे नहीं है, हंस रहे हैं वो देखो पीछे से है ना। चारों सेट में बराबरी से लगे हैं। और अपने शिवम भैया वो भी यही बैठे हैं अभी, है ना। उनने बराबर एडिटिंग में साथ दिया अपना, ये जो थंबनेल वगैरह आप देखते हो, है ना, उनकी मेहनत है ना। तो स्क्रीन पे सिर्फ मैं अकेला दिखता हूँ, बाकी उसके पीछे बहुत सारे जो अपनी टीम है आपके लिए लगी हुई है ना। आपको भी बराबर राइजिंग स्टार फैमिली का हिस्सा हो आप, तो बढ़िया मेहनत करो। अपनी मेहनत यही है, नंबर लाओ। और उसके बाद में चैनल पे अपने को कमेंट करना है, बताना है कि कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका चारों सेट का, ठीक है।